अरे क्या हुआ गुरुजी, ये कैसे टूटा फूटा आ रहा है? क्या हुआ, कुछ मार वार पड़ा का? एक्सीडेंट हुआ? अरे क्या बोले भक्त भैया, ये एसएससी का भर्ती में कितना अनियमितता हो रहा है पता है आपको? कितना धांधली हो रहा है, कितना परेशान किया जा रहा है। उसी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे तो पुलिस वाले उठा के ले गए और कूट दिए। भाई क्या बताए तुमको, क्या पूरा अंधा कानून चल रहा है। क्या मतलब है जी इतना पढ़ाई लिखाई करने का और ये दिन रात बच्चा लोग को इतना पढ़ाने लिखाने का, जब दिन दहाड़े तुमको पुलिस वाला उठा लेता है, कूट देता है, हवालात में डाल देता है। अरे तुमसे अच्छा तो हम है बाबू, अनपढ़ हूँ, कम पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन कभी पुलिस वाला का मार खा के नहीं आता बाबू, हमेशा पुलिस वाला का कूट के आता हूँ। और तो और सीआरपीएफ का जवान बड़ा देश का हीरो बन के घूमता है ना, उसको रेलवे स्टेशन में पब्लिक के बीच में दबा के कूदते हैं बाबू। अब 15 मिनट में जलवा देखो हमारा, 15 मिनट में वहां से थाना से निकल के डीजे में आके डांस करता है। शर्म आना चाहिए, शर्म बाबू, तुमको इतना पढ़ाई लिखाई करने का। इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद तुम पर सरकार पुलिस का डंडा लाठी भजवा रहा है, और हमको देखो अनपढ़ है, जाहिल है, कम पढ़ा लिखा है, लेकिन फिर भी सरकार हम पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करता है। शर्म आना चाहिए तुमको, शर्म। अरे भक्तों भैया क्या मजाक कर रहे, फालतू की बात कर रहे हैं। वहाँ बच्चे एग्जाम देने ऊपर जाते हैं, वहां पर मवेशियों का सिर कटा हुआ रखाया रहता है, बच्चे विरोध करते हैं तो उनको दबाने के लिए बाउंसर लाया जाता है। बच्चे हैं कि अपराधी हैं बताइए? और तो और किसी एग्जाम सेंटर में कंप्यूटर का माउस काम नहीं कर रहा है, तो कहीं सिस्टम पूरा हैंग हो गया है, ये क्या चल रहा है? और तो 500-500 किलोमीटर बच्चे लोग को एग्जाम दिलाने के लिए सेंटर दिए हैं लोग, और बच्चा कितना मुश्किल से ट्रेन में, बस में धक्का खा के 500-500 किलोमीटर जा रहा है, और वहां एग्जाम सेंटर पहुंचने से पहले एग्जाम कैंसिल कर दे रहे हैं लोग। पूरा एजुकेशन सिस्टम, एग्जाम सिस्टम का तमाशा बना के रख दिए, मजाक बना के रख दिए हैं लोग। अरे गरीब और मिडिल क्लास का बच्चा कितना तकलीफ में पड़ता है तुमको पता है का भक्तू भैया, बताइए? और मिडिल क्लास और गरीब बच्चों के माता पिता कितना तकलीफ से इन बच्चों को पढ़ाते हैं बताइए? उन माता पिता को कैसा लग रहा होगा बताओ? उन माता पिता को कितना दुख लग रहा होगा सब होने से। हाँ, तो उन्हीं के माता पिता का गलती है। अरे तुमको अखंड राष्ट्र चाहिए, विश्व गुरु भी बनना है, और बच्चा लोगन को सस्ता शिक्षा, अच्छा शिक्षा और रोजगार भी चाहिए। हलवा है का जी, हलवा है? अरे बड़ा बुजुर्ग कही के गया बाबू, कुछ पाने के लिए ना कुछ खोना पड़ता है, समझ रहा? विश्व गुरु बनना है, अखंड राष्ट्र चाहिए ना, तो शिक्षा को खोना पड़ेगा बाबू, अशिक्षा को गला लगाना पड़ेगा। ये रोजगार फोजगार के चक्कर में ये सब को खोना पड़ेगा, बेरोजगारी को गला लगाना पड़ेगा बाबू। और क्या बोलता है, सस्ता किफायती ये सब को छोड़ना पड़ता है, महंगाई को गले लगाना पड़ता है बाबू। क्या बोलता है कि सुरक्षा और महिला सुरक्षा ये सब को छोड़ना पड़ता है, सबको त्याग करना पड़ता है, समझे? खोना पड़ेगा ये सब चीज को। और हत्या, लूट, बलात्कार, राबरी और क्या बोलता है बहुत सारा चीज, ये सबको गला लगाना पड़ेगा, समझे? तब जाके अखंड राष्ट्र बनेगा बाबू, तब जाके ये क्या बोलता है विश्व गुरु बनेगा। हलवा समझा, मजाक समझा है? तुमको विश्व गुरु भी बनना है, अखंड राष्ट्र भी चाहिए, और तुमको साला रोजगार भी चाहिए, तो ये सबका पॉसिबल है? का पॉसिबल है? शर्म आना चाहिए, तुम कैसा गुरुजी है, तुमको समझना चाहिए। क्या मजाक कर रहे हो भक्तू भैया, क्या बकवास कर रहे हो? 30-30 लाख स्टूडेंट एग्जाम दिलाए, उसमें से 55,000 स्टूडेंट कंप्लेन किए, शिकायत किए हैं। कितना बड़ा नंबर है बताओ ये? हाँ, बड़का नंबर है तुम्हारा। क्या कर लेगा तुम? क्या चाहता है तुम इस सब चीज से? अरे हमारी मांग है भक्तू भैया, ये जो सरकार जो एजेंसी लोगों को दे देती है ना ठेका, अब ये एजेंसी का पहले ही रिकॉर्ड खराब है एग्जाम दिलाने के मामले में, उसको फिर से ठेका दे दिए। बताइए कितना अनियमितता हो रहा है। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज है कि नहीं? इतना सेंसिटिव सब्जेक्ट है, सेंसिटिव मुद्दा है ये, उसमें ये लोग किसी भी एजेंसी को उठा के दे देंगे क्या? बताइए कितना नुकसान होगा छात्रों का। जब ऑलरेडी रिकॉर्ड खराब है वो एजेंसी का, तो इतना बड़ा एग्जाम का जिम्मेदारी वो एजेंसी को देने का क्या मतलब? अच्छा, एजेंसी का रिकॉर्ड खराब है वो दिख गया, साहब का रिकॉर्ड खराब था वो नहीं दिखा था? गुजरात का देखा दंगा फसाद का, ऐसा अच्छा रिकॉर्ड था, पूरा शिक्षा व्यवस्था का, एग्जाम व्यवस्था का धज्जी उड़ा दिया गुजरात में। वो रिकॉर्ड नहीं दिखा तुमको? और वो पिछले साल हुआ था वो नीट पेपर लीक वाला, वो भी तो एक एजेंसी को दिया था का नीट पेपर करवाने के लिए, सीबीएसई को हटा के क्या किया वो है? क्वेश्चन पेपर एग्जाम हॉल में आने से पहले ट्विटर और फेसबुक पे आ गया क्वेश्चन पेपर। और क्या बोला शिक्षा मंत्री संसद में कि कौन क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। क्या कर लिया तुम लोगों ने? और ये एसएससी भर्ती घोटाला जो हो रहा है, एसएससी तुम्हारा का अनियमितता हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, इतना बोल रहा है, क्या कर लेगा जी तुम? क्या कर लेगा उसमें? अरे उससे अच्छा गुरुजी तुम्हारे भलाई के लिए बोल रहा है, ये सब पढ़ने पढ़ाने का काम छोड़िए और गौ रक्षक बन जाइए, समझ रहा? रात को जो ये गौवंश का मालिक लोग लेके जाता है ना इधर उधर, उनको पकड़ना है, उन्हीं की गाड़ी से पकड़ना है बाबू, और सवेरे कतल खाना, नहीं तो कोई गौशाला में बेचना है। और एक रात में अगर 3-4 गौ माता पकड़ा गई ना, तो फटाफट दिन में लखपति बन जाएगा बाबू, रातों रात लखपति बन जाएगा। इतना अच्छा
अपॉर्चुनिटी है, कितना अच्छा बिजनेस है, इसमें ध्यान दो। तुम तो पढ़ा लिखा भी है, तुम और अच्छा से कर लेगा। और हमारा संपर्क में जबरन दल वाला भी लोग है, पता है। तुम ये पुलिस वालों का मार खा के आ रहा है ना, वो ससुरा लोग चर्च में घुस जाता है, कानून हाथ में लेके तोड़ फोड़ करता है, कैसा कर रहा है धर्मांतर, ऐसा करता है। पुलिस वाला का बुला के ऐसा ऐसा उंगली कर करके का कर रहा है, झक मार रहा है, ऐसा बोल के पुलिस वालों को चमकाता है, थपड़ियाता है। ऐसा जबरन दल भी ज्वाइन कर, बहुत अच्छा थोड़ा सा इनकम है उसमें, डरा धमका के उसमें भी निकल जाता है। और तो और अगर जैसे मस्जिद वस्जिद खोदने का अचानक टेंडर आ गया ना कभी कि मस्जिद खोदना, यहाँ मंदिर है, तो वहाँ अलग पौवा अलग पैसा का मिलता है। क्या बोलता है अंग्रेजी में, इंसेंटिव। बता क्या बोलता है, करेंगे का भक्त भगत। आलोचना अनिवार्य है, वरना लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा जी।